नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप कलम इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। हमारे कार्यक्रम पेपर वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भाई दिन कल जो था तो सोमवारी था, इस वजह से लाइव नहीं आ सका। और रविवार थोड़ी बहुत छुट्टी होती है क्योंकि बहुत सारा काम होता है, लेकिन कल के लिए एक बार फिर से माफी। ऐसे में बाकी जो खबरें हैं एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। काफ़ी समय इंतजार के बाद ये फैसला लिया गया है कि बहुत जल्द, कह सकते हैं कि इसी सप्ताह के अंत तक, बुधवार को हो जाए, गुरुवार को हो जाए, सोमवार को हो जाए, चाहे उससे पहले हो जाए, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कौन कौन चेहरे हमने पहले ही बता दिया, लेकिन देखिए विशेष जो चेहरे हैं जिनका नाम गया हुआ है राजद की ओर से, उसमें एक चेतन आनंद का भी चेहरा है। पहले से भी चर्चा है कि चेतन आनंद का चेहरा है, लेकिन कई मीडिया चैनलों ने चलाया कि भाई चेतन आनंद का नाम कट गया। अब नाम कैसे कट गया, कौन काट दिया, ये क्या जानता है, लेकिन बहुत तरह की बातें होती जाती रहती है ना भाई, सूचना मिलता जाता रहता है ना। राते में एक सूचना और बढ़िया से अपडेट हो गया, नाम गया है, कोई नहीं नाम कटा है। भूमिहार चेहरा को आकर्षित करने के, भूमिहार वोटर्स को आकर्षित करने के लिए भूमिहार चेहरा की ओर से कार्तिकेय मास्टर को एक बार फिर से मंत्री बनाए जाने की पूरी चर्चा है। और ये समझिए कंफर्म है कि कार्तिकेय मास्टर मंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार के पास पहले तेजस्वी यादव ने उनके नाम की चर्चा करते हुए लालू यादव को भेजा है। लालू यादव ने नीतीश कुमार को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस वजह से भी डरने लगते हैं कि भाई कोई दागी चेहरा आ जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा। लेकिन अब जो है लगभग दाग से वो मुक्त है कार्तिकेय मास्टर, इसलिए राजद चाह रही है कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए। उसी तरीके से राजपूत वोट को कैसे एकत्रित किया जाए, भाई राजपूत वोट भी चाहिए ना चुनाव में, तो इसके लिए आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को कहा गया है कि भाई मंत्री बनाइए। तेजस्वी यादव ने लिख कर दिया है लालू यादव को। अब देखिए, लालू यादव को डिसाइड करना है। सुधाकर सिंह का भी नाम है, एक बार जान लीजिए। सुधाकर सिंह से हमने क्या बात किया, कल आपने देखा होगा न्यूज हाट पे इंटरव्यू हमने किया था। सुधाकर सिंह ने कहा, हमने ही पूछा कि अगर मंत्री बनने का मौका मिलता है एक बार फिर से नीतीश कैबिनेट में, तो क्या मंत्री स्वीकार है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये तो लालू यादव को फैसला करना है। जो हमारे नेता है वो जो कहेंगे हम मानने को तैयार हो जाएंगे। तो नाम उनका भी है, चर्चा उनकी भी है। तो दो आदमी राजपूत चेहरा नहीं ना हो सकता आरजेडी की ओर से, जी होगा तो कोई एक के। डब्लू सिंह का भी नाम दिया गया है। तो कितना राजपूत को मंत्री बनाया, दो तीन को थोड़ी बना दीजिएगा। एक पर अडिगता दिखेगी चेतन आनंद पर, कि चेतन आनंद मंत्री बनेंगे। बाकी लोगों का नाम हमको लगता है कि धीरे धीरे करके साइड ही हो जाएगा। जो स्थिति बनी हुई है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रात को आई है, उसकी हम बात कर रहे हैं। उसी तरीके से इधर ब्राह्मण चेहरा में कार्तिकेय मास्टर हमने बता दिया। देखिए, नीलम देवी भी गई थी तेजस्वी यादव से मुलाकात करने। अब क्या बात है, नहीं बात है, भगवान जाने। अनंत सिंह की पत्नी है और वो भी गई थी कि भाई कुछ बात, वो अपने लिए गई थी कि कार्तिकेय मास्टर के लिए गई थी, ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन गई जरूर थी। ये हो गया। अनंत सिंह का कल जेल ब्रेक कांड मामले में बयान आया। अब उनका तो अंदाज जानवे करते हैं, मीम्स बनने वाला अंदाज होता है। हम क्या जानते हैं, हमको कुछ नहीं पता है। एक पत्रकार ने पूछा कि आगे की क्या रणनीति होगी। अब वो कह रहे हैं आगे क्या रणनीति होगी, जेल से आए हैं, जेल में जा रहे हैं। आपके बैरक का गेट खोल दिया गया था, ये सवाल हुआ उनसे। तो हमको कुछ नहीं पता किसका गेट खुला, किसका कथी हुआ। आप पर सुने होंगे आप, एफआईआर हुआ है जेल ब्रेक करने के मामले में। हमको नहीं पता है कौन एफआईआर किया। तो ये अंदाज में अनंत सिंह बोलते रहे हैं और उन्होंने एक बार फिर से कल बयान दिया है एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी के दौरान। लेकिन नीलम देवी ने देखिए कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पर बड़ा सवाल खड़ा किया था, सरकार पर सवाल खड़ा किया था, जो कि उनकी पत्नी है, आरजेडी से, मोकामा से विधायक है, कि भाई क्या इसी दिन को देखने के लिए जनता ने हमें मोकामा से एमएलए बनाया था। क्या बात है, नहीं बात है, कोई नहीं जानता, लेकिन हम पहले बता दिए हैं आपको। नीलम देवी
चाह रही हैं। और अनंत सिंह के आदेश से ही, मतलब स्वाभाविक सी बात है, घर परिवार का मामला है तो बिना राय विचार के कुछ होता नहीं है, मुंगेर से लोकसभा लड़ेंगे और चाह रही हैं कि लोकसभा भाजपा के टिकट से लड़े, क्योंकि अभी मुंगेर में भाजपा के पास वैसा कोई प्रत्याशी नहीं है जो ललन सिंह के सामने मजबूती से खड़ा रह सके। हालांकि ललन सिंह भी बड़का कोई तोप नहीं है, बात है तो साफ है। आप चले जाइए उनके क्षेत्र में तो कितना विरोध है उनका पता चल जाएगा। 4 भूमिहार का वोट एकजुट नहीं कर पाएंगे। 4 को मतलब कि समझ ही रहे हैं, कहने के लिए ये स्थिति है उनकी। लेकिन फिर भी एक मजबूत दावेदार की आवश्यकता हमेशा होती है किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए। तो कहा जा रहा है कि नीलम देवी को भाजपा उम्मीदवार बनाएगी। क्या बात है, नहीं बात है, देखना होगा। उसी तरीके से कांग्रेस से जो है, आपने देखा कि मदन मोहन झा की चर्चा है कि ब्राह्मण चेहरा में मंत्री होंगे, और एक और राजपूत चेहरा की जब बात हो रही थी, जो कांग्रेस से ही विधायक हैं, कोई शंकर हैं, दिमाग से देखिए अभी नाम निकल गया अचानक से, तो उनकी बात हो रही थी। नीतू सिंह भी चली गई थी भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह से मुलाकात करने, देखिएगा खबर। अब उनसे पूछा गया कि मंत्री बनने की इच्छा रखती है, खासकर महिला में। महिला में एगो मंत्री चाहिए ना कांग्रेस की ओर से जी, बिहार से, क्योंकि उनकी भी नाराजगी है थोड़ी बहुत। तो इसको लेकर कहा जा रहा है, देखिए अब क्या होगा नहीं होगा भगवान जाने। खैर ये सब तो होत जात रहता है। चौथा खबर जो है वो जान लीजिए, जो बड़ी खबर है, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पहले जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका देख लेते हैं। गुड मॉर्निंग ज्योति सिंह जी। चौथा खबर ये है कि चिराग पासवान ने तो तय कर लिया है कि भाई हाजीपुर से लड़ेंगे, लेकिन चच्चा ने भी तय कर लिया है, यानी पशुपति कुमार पारस ने भी तय कर लिया है कि हाजीपुर के अलावा कहीं से नहीं लड़ेंगे। मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। तो अब विकल्प क्या है, दूसरा रास्ता क्या है? परसों हमने ही एयरपोर्ट पे चिराग से ये सवाल पूछा था कि बहुत ज़्यादा जो है हाजीपुर को लेकर खींचातानी हो गई, आप एकदम फुल एंड फाइनल डिसीजन बताइए कि आप चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। बात है तो साफ है। तनका देर सोच ही रहे थे, इसी पर एक और हम बोल दिए कि डिसीजन एकदम फाइनल बताइएगा। हमको घूच पीर वाला से क्या होता है ना कि मामला बिगड़ जाता है। अब फाइनल डिसीजन तो बता दिए कि भाई धीरज बाबू, हमने जो कह दिया सो कह दिया। हम कोई भी बात ऐसे थोड़ी कहते हैं, यानी उनका संदेश साफ है कि हम हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, लड़ेंगे तो लड़ेंगे। जब वो लड़ेंगे तो फिर अब चच्चा का भी जीत देख लीजिए। तो इसमें विकल्प के तौर पे यही सूचना निकल कर सामने आई है कि चाचा और भतीजा दोनों चुनाव लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे, कैसे संभव होगा, ये गणित को समझ लीजिए, जरूरी है आपके लिए। दोनों चुनाव लड़ेंगे, यानी पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान में ये टक्कर होगी हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के अंदर। और ये तब संभव होगा जब पशुपति कुमार पारस इंडिया में आ जाएंगे, यानी इंडिया टीम का हिस्सा हो जाएंगे। और ये चर्चा भी है, इसमें कोई बड़ा विषय नहीं है कि एनडीए में लस्सा है, लस्सा की तरह चिपक गए हैं जाके, ऐसा कुछ नहीं है। जीतन राम मांझी जैसा आदमी, इनकी कन्या डांटती थी नीतीश कुमार से नाराज होने पर, मार कसम उसम खा लिए थे कौन कौन बेटा उटा को लगा के। कहाँ चले, एनडीए में आना क्या? कसम का कोई मायने जी? नीतीश कुमार तो सदन में बोले थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी भाजपा में नहीं जाएंगे। क्या हुआ? उसके बाद आए भी ना किए दो बार। ये सब कुछ मायने नहीं रखता। उसी तरीके से पशुपति कुमार पारस इंडिया का हिस्सा होने जा रहे हैं, ये पूरी खबर फिक्स है, ये तय है। और नीतीश कुमार ने आज से 6 दिन पहले, अगर आपको याद होगा तो, ये संकेत दे दिया है कि 1-2 लोग ऐसे और हैं जो उधर से इधर आएंगे, लेकिन अभी हम नाम नहीं कहेंगे। नाम किस लिए नहीं कहेंगे? क्योंकि भाजपा फिर अलग रणनीति बनानी शुरू कर देगी। तो नीतीश कुमार ने तो पहले ही संकेत दे दिया। तो अब देखिए कि क्या होता है। लेकिन ये जान लीजिए कि अगर चुनाव दोनों आदमी लड़ेंगे तो राजद के पास भी तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन, ये भी जान लीजिए आप, फिक्स है। किसी बड़े नेताओं के नेता ने ही कहा है कि आरजेडी के पास भी लोकसभा लड़ने के लिए कोई मजबूत कैंडिडेट हाजीपुर के लिए नहीं है। बता दीजिए चेहरा एक आध को अगर नाम याद है तो। शिवचंद्र राम लड़ा करते थे, विधायक वाला भी हार गए।
और उम्र भी हो गया, एक समय भी बीत गया। अगर राजद टिकट देती है तो थोड़ा बहुत पावर उनमें बचा हुआ है, मतलब राजनीतिक पावर। बाकी कौन उम्मीदवार है जिसको चुनाव आप लड़वा दीजिए वो खूंटा ठोक के, ताल ठोक के जीत जाए? हेलीकॉप्टर से कोई अचानक से उतर जाए वो अलग विषय है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं है। आरजेडी के ही एक दो बड़े नेता ने कहा है, बैठक होती है तो बात भी तो होती है भाई। तो ये तमाम बातें हमने आपको बता दी है। अब आगे की रणनीति क्या होगी नहीं होगी इस पर चर्चा विशेष नहीं करना है। दूसरी चर्चा सुन लीजिए, यानी नेक्स्ट चर्चा सुन लीजिए। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी, बताइए, बड़ी गरीब है वो, गरीब गुरबा की लड़ाई की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, मल्लाह समाज जगो, ये वो, मार का पोस्टर बैनर। भाई मेहनत तो किए हैं, इसमें नो डाउट। उनके मेहनत पे पर्दा नहीं ढका जा सकता, डाला जा सकता है, लेकिन बताइए 4 करोड़ का बसें बनवा दिए। काहे? आप राजशाही अंदाज में बस में बैठेंगे, यात्रा निकालेंगे, और लोग 4 करोड़ के बस में यात्रा निकाल के कौन आरक्षण की बात करता है? सोने बताइए। अरे आरक्षण मिलेगा तो आपके समाज को मिलेगा, यानी आपको मिलेगा। तो जब आप आरक्षण के घेरे में हैं तो इतना दिखावटी, इतना स्वप करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये चीजें भी कुछ नेताओं को सोचनी होगी। और नहीं सोचिएगा तो मेरा क्या बिगाड़ेगा? आपका पैसा है, आपका संपत्ति है, आप उड़ाइए, आप राजनीति कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत आपत्ति विपत्ति नहीं है। उनके भी इंडिया में आने की चर्चा साफ ताल ठोक दिए, भाजपा को लेकर कह दिए कि भाजपा ने हमारे साथ धोखा किया है, भाई हमारे विधायक तोड़ लिए, ये कर लिए। भाजपा का ना विधायक था जी। जितने विधायक आपके पार्टी से चुनाव लड़े, एक को छोड़ दें तो बाकी तो भाजपा के ही उम्मीदवार थे पहले। अब चले आए इधर, टूट गई पार्टी, तो टूट गई पार्टी, चले आए इधर, तो आप जाने और भाजपा जाने, पता नहीं कैसन गठबंधन आप लोग किए थे कि कहाँ बात नहीं बनी, तो ये बात यहाँ पे खत्म हो गई। लेकिन इस बार इंडिया टीम के हिस्सा होने की बात मुकेश सहनी ने संकेत के तौर पे कहा है। क्या होता है देखना होगा। चलिए, पुलिस मुख्यालय का निर्देश जारी हुआ है, 1 अगस्त तक विशेष परिस्थिति को छोड़कर किसी भी पुलिस पदाधिकारी और सिपाही को छुट्टी नहीं दिया जाएगा। मुहर्रम को लेकर विशेष तैयारी की गई है। 29 जुलाई को मुहर्रम है, और देखिए विशेष तैयारी में कहीं भी किसी तरह की कोई भी अगर दिक्कत होती है तो फिर अधिकारी नप जाएंगे। एडीजी जितेंद्र गंगवार ने स्पष्ट शब्दों में चेता दिया है, और पूरी नज़र है प्रशासन की, सारे प्रशासन के लोगों की छुट्टी रद्द कर दी गई। 1 दर्जन जिलों में अभी से पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी गई है, अलग अलग जगहों पे। पुलिस मुख्यालय के प्रमुख दिशा निर्देश जान लीजिए, हम आपको बता देते हैं। संवेदनशील स्थल चिन्हित किए गए हैं, अतिरिक्त पुलिस की तैनाती होगी, गड़बड़ी पर सख्ती से निपटेगा प्रशासन, जुलूस के रूट पहले से ही तय होंगे, इन रास्तों पर सख्ती चौकस रहेगी, अतिरिक्त दंडाधिकारियों की तैनाती की जाएगी। उसी तरीके से उच्च क्षमता वाले डीजे पर पाबंदी होगा, अफवाह फैलाने वालों पर पैनी नजर होगी, उपद्रवियों से सख्ती बरतेगी पुलिस, सशस्त्र पुलिस बलों की भी होगी तैनातियां। जरूरी भी है, बहुत जरूरी है। मान लीजिए कि आज की तारीख में दरभंगा का जो मामला आया, मार क्या क्या लोग मैसेज फैला दिया कि मंदिर पे ये झंडा लगा दिया, वो झंडा लगा दिया, तो बवाल बढ़वे ना करेगा जी। तो कौआ कान ले गया, लोग जो है कौआ के पीछे भागा, कान नहीं देखा, भागा, इसी में विवाद हो गया, पत्थरबाजी, कितना पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। तो इस पर लोगों को नियंत्रण रखना चाहिए, खुद पर भी और इन सब तनाव पर भी। अब देखिए कि मुहर्रम है तो मुहर्रम शांति से मनाइए। अब किसी के जाइएगा मंदिर पर अति लगाने, झंडा लगाने, अपना तो बर्दाश्त करेगा कोई नहीं करेगा। तो लगा नहीं लगा वो अलग विषय है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और बहुत सारे तो हमारे मुस्लिम मित्र हैं, वो तो कहते हैं कि भाई कहीं किसी तरह से देखते हैं कोई भगवा झंडा गिरल रहता तो हम लोग उठा के साइड कर देके लात ना लगे, तो एक सम्मानना है जी, अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा। तो उसी तरीके से हिंदुओं में भी होना चाहिए, सभी लोग मिलजुल के रहेंगे तो क्या दिक्कत है। चलिए, कदम कुआं में दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
राजद विधायक बच्चा पांडे पर गैर जमानती वारंट जो है जारी हुआ है, हमने पहले भी बताया आपको। ज्ञान व्यापी सर्वे कल शुरू हुआ और कल ही कोर्ट ने 2 दिनों के लिए बंद कर दिया, यानी रोक लगा दी उस पर। सर्वे पर शीर्ष कोर्ट ने 2 दिन की रोक लगाई है। अब रोक किस वजह से लगी है, नहीं लगी है, आप भी जानते हैं। और बहुत जल्द हो सकता है कि इस रोक के बाद जब चीज़ें सच में तब्दील होगी तो फिर ज्ञान वापी की जगह जो है फिर से एक मंदिर का बढ़ावाला के संकेत मिल गया है। देखिए, जो जांच टीम थी उन्होंने कह दिया है कि ये चीज़ें है यहाँ पे, और ऐसा हुआ तो फिर मंदिर का दायरा बढ़ेगा। अरे भाई, जिसकी संपत्ति है, जमीनमा थोड़ी गुड़िया के ले जाने का चीज़ है कि गुड़िया के ऊपर ले जाएंगे। मरने वाला मर गया, जमीनमा तो नीचे है ना जी, यानी संपत्ति जो कब्जा किया गया था वो तो नीचे ही है, तो वो लेंगे जिनका है उनका। ललन पीडी सिंह, अच्छा समाचार विश्लेषण, धन्यवाद आपका। चलिए देखते हैं, इसके लिए थोड़ा लाइक सब्सक्राइब पर ध्यान दे दीजिए सर। देखते हैं तो है ही, लेकिन थोड़ा बहुत शेयरिंग पे। चलिए, सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है, कहा वाहनों को अगर गलत जगह पे पार्क करेंगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे, वाहन भी उठा लिए जाएंगे, जुर्माना भी लगेगा। अब तो एक चीज देख लीजिए, जनता कैसे जागरूक होती है। सोच लीजिए, पहले क्या होता था, ट्रैफिक पुलिस पकड़ ली, फुफ्फा हमारे सिपाही हैं, मौसा हमारे विधायक हैं, चच्चा हमारे फलना है, ढिमकान, कई तरह के नेता भी पैरवी लगाते थे। हम लोग भी कभी कभी पैरवी लगा देते थे। कहीं से कोई फोन आया था, भैया ऐसे ऐसे पत्रकार हैं हम पटना में, थोड़ा देख लीजिए। अब कोई मान लीजिए गेस्ट आपका फोन कर दिया तो आप भी मजबूर हैं, बात करना पड़ता था। लेकिन अब तो बात करने का कुछ अति नहीं, क्या जरूरी है बात करने का। यहाँ तो डायरेक्ट सीसीटीवी लगा हुआ है, सीधा सिंक्रोनाइज किया आपके नंबर का, बस आपका चालान आपके खाते पर यानी मैसेज बॉक्स में भेज दिया, बात खत्म हो गई। अब पैरवी करते रहिए, छोड़ाते रहिए जितना गाड़ी छोड़ाना है। अब सभी लोग 2-2 हेलमेट पहन के चल रहा है। जो लोग हम देखते थे कि नहीं पहन के चलता था, वो लोग भी पहन के चल रहा था। बड़ी खराब लगता है चेहराबाजी। मान लीजिए कि आप एक हेलमेट के आदि होंगे और 2 आदमी 3 गो पैसेंजर, तो अब 2 गो पैसेंजर बैठा रहे हैं, हेलमेट भी 2 गो पहन रहे हैं। ठीक है, यही नियम बढ़िया है, डर तो है ना कम से कम। देखते हैं कि पहले क्या करता था लोग, ट्रैफिक में हम लोग खड़े हैं, लाल जल रहा है, अचानक से कोई हुड़दंगई करने वाला आया, बाइक निकाल दिया। आम जनता के पेशेंस जो है में बहुत पेशेंस कम होता है, तो कम हुआ, एक्सेलेटर करके 2-3 को जो आगे है वो आगे निकल गया। अब तो जब तक 1.5 मिनट 2.5 मिनट पूरा नहीं होता है, लाल से ग्रीन नहीं जलता है, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर जाए, यानी बैरिकेड को जो घेरा लगा हुआ उसको क्रॉस कीजिएगा, सीधा 5,000 का चालान जाएगा आपके ऊपर। तो ये सब अच्छी चीज। जीपीओ में खुलेगा डाक निर्यात, बाल अपराध केंद्र खुलेगा, बाल अपराध रोकने को एक साथ बढ़ाएं कदम, फार्मेसी छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दें। 100 में औसतन 40 मरीज मौसमी बीमारी के शिकार हो गए हैं। उसी तरीके से डॉक्टर अस्मिता ने आद्री के नए सचिव का कार्यभार संभाला, बधाई हो। मलमास की पहली सोमवारी पर शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, बढ़िया है। दूसरे दलों के कई नेता भाजपा में शामिल, ये तो हो जाता रहेगा। बिहार का विकास भाजपा को पच नहीं रहा है, विजेंद्र यादव ने कहा। विजेंद्र यादव ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की कोई भूमिका ही नहीं है। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बिहार की गरीबी में भारी गिरावट देखने को मिली है, ये चीजें हुई है। तो ये सारे नीतीश कुमार की उपलब्धि। लेकिन सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से हमला बोलते हुए कल कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट ही फर्जी। हमारा मानना है कि बिहार में गरीबी बढ़ी, यानी खुद सरकार पर तो सवाल खड़ा करते ही ना रहते हैं। और सुधाकर सिंह तो कल ये भी कह रहे थे कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार थोड़ी, बिहार में किसने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार और कोई किसी का गुलाम है। सब अपने अपने इच्छा से काम करता है। संविधान जो है उसको शपथ दिलवाती, राज्यपाल ना वो दिलवाते हैं मंत्री को जी। तो हम नीतीश कुमार के चाहे किसी के अंडर में काम करने का सवाल कहाँ बनता है। ये सरकार यूपीए की है, महागठबंधन की है, ये बातें सुधाकर सिंह ने कल कही। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं है, ये चीजें उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन जो सच है, कागजी है, जो सच्चाई दिखता है वो तो वही ना है जी। लेकिन उनका जो बात विचार है वो अपना सोचे। हाँ, एक बात वो भी उन्होंने कहा है कि ज़्यादा दिन वो रहेंगे नहीं,
ये भी जान लीजिए। लेकिन हम कहाँ से उनका नाम ले लिए, यानी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी तो वो नहीं बोले। बात इतना जान लीजिए कि उन्होंने नहीं कहा, ये सूत्र है अपना जिनके द्वारा ये चीज़ें कही गई। अब हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। कोई और कहा, उनका नाम जुबान पे गलती से आ गया। चलिए, संसद के अंदर और बाहर विपक्षी दलों का हंगामा, तीसरे दिन भी वही स्थिति रही। राज्यसभा सांसद है संजय सिंह आपके, उनको जो है पूरे सत्र तक जो है निलंबित कर दिया गया। अमित शाह ने कहा है कि भाई मणिपुर वाले मामले पर देश को तभी ना बता पाएंगे जब आप संसद चलने देंगे। संसद चलने ही नहीं दे रहे हैं, जब शुरुआत हो रही है तो वो हंगामा शुरू कर दे रहे हैं। तो बातें नहीं होगी तो चर्चा पर चर्चा के बाद है ना कोई बात निकलता है जी। तो चर्चा होने ही नहीं दे रही है विपक्ष, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। ये अमित शाह ने कल कहा है। मणिपुर में राहत सामग्री से भरी मालगाड़ी पहुंची। तो चलिए, यही सब खबर है, विशेष कोई खबर है नहीं। ट्विटर की पहचान बदली गई है, आप भी जानते हैं। लोगों की जगह अब एक्स जारी कर दिया गया है। बाकी विशेष जब खबर होगी तो जुड़ेंगे। बाकी जो लोग भी जुड़े हुए हैं उनको सुप्रभात। बस गर्दा उड़ाते रहना है, थोड़ा लाइक और शेयर पर ध्यान देते रहना है। हम तो हैं ही जिंदा। एक आध 2 दिन अगर मतलब गलती से मिस हो गया, कहीं चले गए, चाहे तबीयत खराब हो गई, या कुछ ऐसा कार्यक्रम हो गया तो लाइव नहीं आते हैं, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। लेकिन ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहा है, चलता रहेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।